नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अभी जो ग्रुप डी का मेन हम बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारा पेपर कटिंग देखे होंगे, उसमें ये आ रहा है कि 50,000 वैकेंसी आएगा। ये काफी कम लगता है सुनने में, तो क्या इतना ही कम आएगा? क्योंकि देखो, इससे पहले आप कहीं भी आरटीए का रिप्लाई देख लो पिछले 1-1.5 साल से कि कितना वैकेंसी खाली है या फिर कितना पोस्ट आएगा, या फिर किसी लीडर का स्पीच देख लो या कोई पेपर कटिंग पुराने वाला देख लो, हर जगह यही था कि 70,000 से लेके 1 लाख के आसपास जो वैकेंसी आने वाला है। फिर एकाएक की पेपर कटिंग में 50,000 का जिक्र क्यों आ गया है? पूरा इसी बात करेंगे कि आईटीए वाले को कैसा मौका मिलने वाला है। पर इससे पहले बता दें, ग्रुप डी की तैयारी के लिए किरण इंस्टीट्यूट के द्वारा जो बुक पब्लिश किया गया है, उसमें जो सिलेबस है 100 नंबर का, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वो अभी तक 1996 से लेकर जो भी एग्जाम हुआ है और साथ ही टीसीएस का पैटर्न जो भी है उसके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। उसका पूरा एनालिसिस डीपली डिटेल में दिया गया है, और जो भी सब्जेक्ट है मैथ, रीजनिंग, जीके, सबका अलग अलग टॉपिक वाइज, एक्सरसाइज वाइज दिया गया है, और एनसीईआरटी बेस्ड वन लाइनर है। अगर ये बुक कंप्लीट कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक आपका नंबर जो वो इंक्रीज हो जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन का, ऑफलाइन आपको नज़दीकी शॉप पे मिल जाएगा, विजिट कीजिएगा, डेफिनेटली आपके एग्जाम में हेल्प सबसे पहली बात, अगर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो देखिए, पेपर में जो अभी आने वाला है उस पर अगर आप डेट देखोगे तो 24 नवंबर का डेट है। आज है आपका 20 नवंबर, ठीक है। तो 4 दिन के बाद वो पेपर हो सकता है रिलीज हो, या पेपर में आएगा या फिर इम्प्लीमेंट नोटिस में आ गया होगा। नोटिस आपका जो साइट पे होता है वो दिसंबर से पहले नहीं आएगा, शायद दिसंबर में ही आएगा। तो तब ये क्लियर हो पाएगा कितना आएगा। लेकिन एक चीज, 50,000 तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि कहीं भी लीडर देख लो या कहीं भी देख लो, वो 70,000 1 लाख का ही जिक्र हो रहा था। एक चीज ये हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी देखे हैं कि वैकेंसी कम का एक हाइप बनाया जाता है और फिर 10,000 बढ़ा देता है तो सब खुश हो जाता है। तो क्या पता, अभी 50,000 कह रहा है, फिर वैकेंसी जब आएगा 10,000 बढ़ा के दे देगा, तो एक थोड़ा नॉर्मल जैसा लगने लगता है। तो एक ये भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 50,000 आएगा, उससे अधिक ही आएगा। 70-80 के आसपास तो आना ही चाहिए। दूसरा, आईटीए और आईटीए वाले का, जो विदाउट आईटीए और आईटीए वाले का है, बहुत बड़ा लोचा है। क्योंकि देखिए, अब लोचा उनके लिए हो जाएगा जो आईटीए नहीं किए होंगे, क्योंकि 90% चांस है कि आईटीए बहुत अधिक पोस्ट जो है उसमें आईटीए रहेगा ही रहेगा, जो अधिकतर पोस्ट है। जो नॉन आईटीए वाला पोस्ट है वो बहुत कम है। जैसे हॉस्पिटल असिस्टेंट का है, वो वैकेंसी आता ही नहीं है। 2019 वाला अगर आपको पोस्ट याद होगा, उसमें आया था हॉस्पिटल असिस्टेंट का, लेकिन जब एग्जाम हो गया था उसके बाद उस पोस्ट को कम कर दिया गया था। तो पहले से ही कम है, तो अब तो और कम ही कर दिया जाएगा, या नहीं के बराबर ही आएगा। दूसरा, गेटमैन का पोस्ट है, तो 5 साल पहले से ये घोषणा चल रहा है कि गेटमैन वाले पोस्ट को खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि वहां से ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम होता है, जो गेट बंद करने वाले होते हैं, तो वो पोस्ट सब कम ही कर देगा। फीटर का मतलब 1-2 पोस्ट ऐसा है जिसमें वैकेंसी आ सकता है, नहीं तो नहीं के बराबर है। तो इसीलिए नॉन आईटीए वाले के लिए बहुत डिसएडवांटेज है इसमें। आईटीआई वाले के लिए बहुत बढ़िया मौका है, जो अप्रेंटिस किए हुए हैं उनके लिए बहुत बढ़िया मौका है। मतलब थोड़ा अगर मेहनत कर लेंगे, फिजिकल का वही जो पता ही है कि 4 मिनट 15 सेकंड में 1 किलोमीटर दौड़ना होता है, वही सब है, उसका तो बात नहीं करेंगे। सिलेबस सब कुछ पता ही है कि जो होता है 100 नंबर का एग्जाम होता है, वही सब है, पैटर्न सब। लेकिन वही है, आपका जो नोटिस है वो दिसंबर में आ जाएगा तब, और एग्जाम थोड़ा फास्ट ही सब कुछ चल रहा है। तो हालांकि उतना फास्ट तो नहीं जैसे नोटिस में आया हुआ था, पर ऐसा ही चल रहा है। तो देखिए ये कब तक आता है, ठीक है ना। 50,000 आएगा तो काफी डिसअपॉइंटिंग होगा। कम से कम 80,000 के आसपास हो जाए तो फिर एक होता है ना संतुलन, क्योंकि 5 साल के बाद वैकेंसी आ रहा है। हर जगह देखो तो बहुत पोस्ट खाली है, क्योंकि ग्रुप डी का जो ज्वाइनिंग तो हुआ एक तो 2023 के बाद ही हुआ, 24 में ज्वाइनिंग हुआ, 2023 के दिसंबर से ज्वाइन होना शुरू हुआ था। उसके बाद बिहार टीचर 1.5 लाख तो टीचर का बहाली हुआ। फिर एसएससी का भी इस पर तगड़ा वैकेंसी था, 39,000 के आसपास था। बहुत लोग यहाँ से चले गए। मतलब मैं जब ज्वाइन किया हुआ था उसी टाइम मैं जिक्र कर रहा था कि 1 महीने में 5 लोग चले गए यहाँ से। तो बहुत लोग छोड़े हैं, यानी बहुत सीट खाली है, ठीक है। अब नहीं बहाली करे तो थोड़ा गलत होता है। इसीलिए 70-80 हज़ार तो हमको लगता है कि करेगा ही करेगा। उसमें सबसे अधिक पोस्ट जो होगा मेरे ख्याल से वो हेल्पर का ही होगा, ठीक ना। क्योंकि टेक्नीशियन का भी उतना पोस्ट नहीं आया जितना आना चाहिए था, तो वो काम वो हेल्पर से करवा ले रहे हैं, अप्रेंटिस वाले से करवा ले रहे हैं। तो इसीलिए हेल्पर का पोस्ट मेरे ख्याल से सबसे अधिक आएगा। तो जिनका मैकेनिकल वाला होगा या फिर इलेक्ट्रिकल में, टीआरएस वाले में बहुत कमी है, तो इलेक्ट्रिकल वाले का भी हो सकता है, मैकेनिकल वाले का, इस दोनों का थोड़ा बोलबाला ही रहेगा। खैर, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।